आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी माँ का जयकारा लगाते हुए बोलें, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आप सभी को हिंदू नववर्ष और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा सुनेंगे। नवरात्रि में हम माँ के 9 रूपों की पूजा आराधना करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना पूरे विधि विधान से की जाती है। माँ दुर्गा के सप्तशती का पाठ, मंत्र, कथा, भजन कीर्तन और अंत में माँ दुर्गा की आरती की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती ने पुत्री बनकर पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया, जिससे इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री की पूजा से व्यक्ति के जीवन में माँ के नाम की तरह अडिग रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि माँ शैलपुत्री की कथा श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। आइए हम सभी बोले, माँ शैलपुत्री की जय हो। अब सुनते हैं माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। माँ का वाहन वृषभ है। माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। माँ दुर्गा का शैलपुत्री रूप शांत, सौम्य और प्रभावशाली है। माँ शैलपुत्री सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र उनकी शोभा बढ़ाता है। माँ शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल की सवारी करती हैं, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल व बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। शिव पुराण के अनुसार एक बार दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं एवं ऋषियों को यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने इस यज्ञ में अपने दामाद भगवान शिव और अपनी पुत्री पार्वती को आमंत्रित नहीं किया। जब माँ पार्वती ने यह सुना कि उनके पिता दक्ष प्रजापति एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं, तो माता सती का मन भी उस यज्ञ में शामिल होने के लिए व्याकुल हो उठा। इसके बाद माता सती ने भगवान शिव से यज्ञ में चलने के लिए आग्रह किया। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं एवं ऋषियों को ही निमंत्रण दिया गया है, परंतु हमें यज्ञ में भाग लेने हेतु निमंत्रण नहीं भेजा गया। ऐसे में बिना निमंत्रण हमारा यज्ञ में जाना सही नहीं है। किंतु माँ पार्वती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी और माँ पार्वती के ज़्यादा आग्रह करने पर महादेव ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। माता सती जब अपने घर उस यज्ञ अनुष्ठान के लिए पहुंची, तो उनकी माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में भगवान शिव और माँ पार्वती के लिए व्यंग और उपहास के भाव थे। पिता दक्ष ने भी उनके इस आयोजन में आने की उपेक्षा की और उनके पति भगवान शिव के लिए अपमानजनक वचन कहे। अपने पिता द्वारा अपने पति का अपमान देखकर माता पार्वती का मन पश्चाताप, दुख एवं क्रोध से भर उठा। माँ पार्वती अपने पति भगवान शिव के प्रति इस दुर्व्यवहार, अपमान को सह न सकी। उसी क्षण योगाग्नि द्वारा स्वयं को भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शिव ने यज्ञ का विध्वंस करा दिया। इसके बाद माता सती ने अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और माँ शैलपुत्री कहलाई। भगवान शिव से
माँ शैलपुत्री का विवाह हुआ और माँ शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी। माँ की शक्ति और महत्व अनंत हैं। माँ ने अपने शैलपुत्री रूप में अत्यंत कठिन तपस्या करके महादेव को पति रूप में प्राप्त किया। तो ये थी माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा। माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करने से विशेष लाभ मिलते हैं। आप भी अपने समस्त कष्टों के नाश के लिए माँ शैलपुत्री की पूजा करें और पावन कथा सुने, जिसके सुनने से मन स्थिर एकाग्र होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हम आप सबके लिए माँ से प्रार्थना करते हैं कि आप सबके घर में सुख, शांति एवं समृद्धि निवास करे। बोलो माँ शैलपुत्री की जय हो।